गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार की सुबह से लेकर दोपहर तक के डेली रूटीन का है। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर उसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं उठी थी तो पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर नहाने के बाद अपने घर के मंदिर में मैंने पूजा भी कर लिया था और दीपक भी पूरे घर में दिखा दिया था, आरती का दीपक। उसके बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी। बच्चों को स्कूल जाना रहता है आजकल, तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं टिफ़िन बनाने की तैयारी करने लगती हूँ, लंच बॉक्स बच्चों की। क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है तो मैं सोचती हूँ पहले खाना बना कर रख दूँ जो लंच बच्चों को ले जाना है टिफ़िन में। उसके बाद ही फिर सभी लोग एक साथ चाय पियेंगे। तो पहले मैंने टिफ़िन में जो बनाना था वो बना लिया था। आलू की मैंने बस ऐसे ही जीरा डालकर, हरी मिर्ची डालकर और नमक, हल्का सा हल्दी पाउडर डालकर सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद दोपहर के खाने की भी तैयारी साथ में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक साथ हो जाता है काम तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने आज दोपहर के खाने में जो है लौकी की दाल अरहर में डालकर बनाई हुई थी, तो उसको मैंने चढ़ा दिया था। बस खाली ऐसे ही पानी से अरहर की दाल को 2-3 धुल लिया था। उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्च और लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसमें जो है कटी हुई लौकी डालकर, पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख दिया था। और इसके बाद मैं इसको बाद में फ्राई करूँगी। अभी मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही थी, तो दाल भी मेरी पक रही थी और सब्ज़ी भी पक रही थी और साथ के साथ मैं चाय बनाने की भी तैयारी कर रही थी। देखिए मैंने चाय के लिए दूध भी फ्राई पैन में डाल दिया था और साथ में पानी थोड़ा सा डाल दूँगी। इसमें चीनी और चाय पत्ती डालकर मैं उबाल लूँगी। अदरक भी मैं इसमें डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो है जब चाय कायदे से उबल जाएगी तो सभी लोगों को चाय मैं निकाल कर दे दूँगी। जब तक के मैं देखने जा रही थी सभी लोग उठ गए हैं कि नहीं, और सब लोग उठ गए थे तभी मैं चाय बनाऊंगी, नहीं तो फिर चाय खाली हो जाती है रखने पर। तो इस तरीके से मैं तैयारी करके रख देती हूँ। जब सब लोग उठते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ। सब लोग नहाने वहाने के लिए चले गए थे। हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, बैठकर नहा कर आ गए थे और बच्चे भी उठ गए थे और वो लोग भी नहाने की तैयारी कर रहे थे। बारी बारी से भाई बहन दोनों लोग नहा लेंगे। उसके बाद फिर स्कूल जाने की तैयारी ये लोग करेंगे। तब तक की इधर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चाय में मैंने दूध और पानी पहले ही डाल दिया था, अब चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद चाय पत्ती डालकर मैं एक बार और फिर देखाऊंगी कि अभी कितनी देर है चाय, क्योंकि चाय अगर बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर जो है अगर ढंग टाइम से नहीं पी जाएगी तो ये रखने पर काली हो जाएगी। तो इस वजह से मैं सब तैयारी करके रख दूँगी। उसके बाद जो है देख कर आऊँगी। फिर बच्चे उठ गए थे तो मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और इधर दाल भी मैंने थोड़ा सा सीटी होने लगी थी तो फिर मैंने उतार कर रख दिया था, क्योंकि इसमें अभी मैंने फ्राई नहीं की है तो ये थोड़ा सा उबल जाती है दाल। तो हल्का सा प्रेशर कुकर में सीटी जब आने लगे तो इसको उतार कर रख दीजिए। तो फिर जो ये उबलती नहीं है दाल और प्रेशर कुकर से नीचे नहीं आती है। तो इधर सब्ज़ी भी मेरी पक रही थी, मैं देख रही थी कि सब्ज़ी पक गई कि नहीं। इधर रोटी भी बनाने लगी थी और चाय भी मैंने धीमी गैस पर रख दी थी। चाय जब तक उबलेगी जब तक कि लंच बॉक्स के लिए मैं रोटियां बना लूँगी बच्चों की। और इधर सारी रोटियां बना दी थी। पहली रोटी मैंने गाय की बनाकर तवे पर चढ़ा दी थी। देखिए जब ये हो जाएगी तो फिर मैं इसको सेक लूँगी। उसके बाद गुड़ और घी लगाकर इसको मैं अपने मंदिर में रख दूँगी। जब नीचे उतरूँगी, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो जब नीचे उतरूँगी किसी काम से तो मैं गाय को ये रोटी दे दूँगी। गाय होगी तो दे दूँगी, नहीं होगी तो मैं कहीं पर रख दूँगी वहीं पर। और उसके बाद जो है फिर जब गाय आएगी तो खा लेगी। देखिए मैंने रोटियां भी बना ली थी और फिर टिफ़िन की, बच्चों की टिफ़िन लगाने की तैयारी मैं कर रही थी कि आज सब्ज़ी और रोटी ही ले जाएंगे। दाल तो ले जाते बनेगी नहीं स्कूल में, और ये लोग, इन लोगों का दिल भी नहीं करता है कि दाल चावल स्कूल ले जाएं। इन लोग का दोपहर का स्कूल है, बेटी का 10:30 बजे का है और बेटे का 11:30 बजे का स्कूल है। तो पूरा खाना मैं सोचती हूँ कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब दे दूँ, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग खाली सब्ज़ी रोटी या सब्ज़ी पराठा ही ले जाते हैं। दाल चावल तो कभी ले ही नहीं जाते हैं, बहुत कम ही कहते हैं दाल चावल को स्कूल ले जाने की चीज़ है। और जो है फिर उसके बाद देखिए रोटियां भी मैंने टिफ़िन बॉक्स में पैक कर दी थी, लंच बॉक्स में। उसके बाद जो है सारी रोटियों को मैंने जितनी बच्चों को ले जानी थी उनको हॉट केस में भी रख दी थी। अभी बेटी का टिफ़िन में लगा रही थी। बेटे को स्कूल जाने में थोड़ी सी देर है तो इस वजह से इसका टिफ़िन अभी नहीं लगाया था, बेटी का ही खाली मैंने लगा दिया था। इधर सब्ज़ी भी मेरी पककर तैयार हो गई थी और इसमें मैंने ये धनिया पत्ता जो है मैं धुल कर रख देती हूँ, लेकिन एक बार फिर से पानी से धुल लेती हूँ। फिर इसको धुल लिया था मैंने, तो काट कर मैं
इसको सब्ज़ी में डाल दूँगी और बस कुछ डाला ही नहीं था सब्ज़ी में, बस ऐसे ही नॉर्मल बच्चों को ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बस खाली जीरे से फ्राई कर दिया था। उसके बाद इसमें हल्का सा चुटकी भर हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च डाल दिया था। नमक चेक कर रही थी क्योंकि टिफ़िन में ले जाना है तो थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो भी बच्चे खा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था इसमें, तो मैंने थोड़ा सा नमक डालकर फिर इसको थोड़ा देर पका लिया था क्योंकि कच्चा नमक अच्छा नहीं लगता है। और फिर थोड़ी देर इसको मैंने गैस ऑन कर दिया था और फिर थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था मैंने। तब तक और काम मैं कर लूँगी। बच्चों को ड्रेस व्रेस भी देनी थी तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी देने की बच्चों को, कि नहा कर आ गए थे लोग, ड्रेस व्रेस पहन लेंगे। फिर उसके बाद देखिए सब्ज़ी भी मेरी पक गई थी तो फिर मैं इसको टिफ़िन में लगा दूँगी। इधर घी का डिब्बा मैंने फ्रिज से निकाला था, मैं फ्रिज देसी घी को फ्रिज में ही रखती हूँ तो उसको मैं फ्रिज में रखने के लिए चली गई थी। और इधर देखिए जब सब लोगों ने नहा वहा लिया था उसके बाद जो है मैंने सबके लिए नाश्ता निकाल दिया था। ये लोग सुबह सुबह सब्जी रोटी या पराठा नहीं खाते हैं, खाली स्कूल जाने के टाइम पर बिस्किट नमकीन यही सब चीज़ें खा लेते हैं। ये तो कभी कदार जैसे आलू का पराठा हो गया, ये नमकीन पराठा कभी कदार दिल करता है तो ये लोग खा लेते हैं, नहीं तो अधिकतर में बिस्किट या दूध या नमकीन यही सब खाकर स्कूल जाते हैं। और मैं टिफ़िन में बच्चों के थोड़ा सा है खाना ज़्यादा रख देती हूँ, जैसे कि 1.5 रोटी बेटे के में और 2 रोटी बेटी में, तो ये शाम तक आते हैं 5 बजे तक, तो इतना इन लोगों के लिए मतलब ठीक रहता है खाना। और इधर देखिए सब तैयारियां हो गई थी, अब मैं चाय निकाल लूँगी क्योंकि चाय सुकून से पीजिए तभी अच्छा लगता है मुझे। और तो मैंने देखिए चाय भी गर्म कर ली थी। अब सब लोग तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए, तो उसके बाद जो है देखिए मैंने चाय बना दी थी। थोड़ा सा मुझे काली लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था क्योंकि चाय बनाकर मैंने रख दी थी और गैस बंद कर दी थी तो थोड़ा सा कालापन आ रहा था चाय में, तो इस वजह से दूध भी डाल दिया था मैंने। सबकी अब चाय निकाल ली है, अब मैं सबको चाय दे दूँगी, सभी लोग चाय और नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद देखिए बारी बारी से मैंने बेटी की चाय निकाल ली थी, अपनी निकाल ली थी, अब हस्बैंड जी की निकाली थी। अभी बेटा नहीं चाय पिएगा, कह रहा था दिल नहीं कर रहा है, वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठेगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हुआ है, नहा लिया है उसने, तो कह रहा था मैं बाद में चाय पीऊँगा, तो इस वजह से जो है मैंने उसकी चाय नहीं बनाई हुई थी। तो हम 3 लोग ही चाय पिएंगे, तो हमने सबकी चाय निकाल ली थी और सब लोग चाय पीने अब जा रहे थे। तो उसके बाद जब चाय वाय पी ली थी मैंने, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद ये जो मैंने दाल बनाकर रखी हुई थी ऐसे ही, उसको हम तड़का लगा देंगे। ये हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, जिसमें सब्ज़ी बनाई थी उसी में मैं जो है ये फ्राई कर लूँगी दाल। तो जो है इसको मैंने तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। उसके बाद इसमें जीरा डाल दिया था और फिर लहसुन प्याज काट कर जो रखे थे उसको मैं डाल दूँगी इसमें। जब ये जीरा थोड़ा सा लाल हो जाएगा उसके बाद देखिए लहसुन प्याज भी मैंने डाल दिया था और थोड़ी देर इसको भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए। फिर इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएगा, मैंने टमाटर वैसे दाल में भी पहले डाल दिया था, अब थोड़ा सा ही टमाटर मैंने डाला हुआ है। और देखिए धनिया पत्ता भी मैं दाल में डाल दूँगी। और लौकी की दाल आज बनाई है, अरहर की लौकी की दाल। हस्बैंड जी को ये मना है लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों ने अरहर की दाल नहीं खाई हुई थी, तो इस वजह से जो है मैंने ये दाल बना ली थी आज। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये जो है ये सब दालें नहीं खा पाते हैं, खाली लाल मसूर की दाल डॉक्टर ने बोला हुआ है और मूंग की दाल, तो बस यही हमारे यहाँ अधिकतर बनती है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा दाल कुछ बना लीजिए तो हस्बैंड जी को भी लालच आता है। तो लगभग 2 महीने हो गए थे, 2-3 महीने, तो दाल नहीं खाई थी तो काफ़ी दिल इनका कर रहा था, तो कह रहे थे थोड़ी सी मैं खा लूँगा, बना लो सभी लोगों के लिए। मैं भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को जब नहीं खाना है तो फिर घर में जो चीज़ मना रहता है फिर वो बनाओ तो अपना भी दिल नहीं करता है खाने का। तो फिर देखिए मैंने दाल में नमक वमक भी चेक कर लिया था, सब सही था। फिर दाल को मैंने छोटे बर्तन में पलट कर रख लिया था और सारे बर्तनों को मैंने खाली कर एक साइड में रख दिया था कि अभी मैं इनको धुल भी लूँगी साथी के साथ में, तो काम पूरा टाइम पे हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो इधर दाल वाल भी मैंने छोटे भगोने में कर रख दी थी। अभी गैस भी मैं साफ़ कर लूँगी और बाकी के काम जो बचे हैं वो भी मैं कर लूँगी। जैसे कि चावल वावल अभी मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि दोपहर में खाना है, बच्चों को तो खाली जो खाना था वो खाकर चले गए स्कूल। अब मैंने आटा थोड़ा ही रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उन्हीं की रोटियां बना दी थी। अभी आटा कम था तो इस वजह से मैंने आटा भी लगा लिया था। और ये बड़े बड़े बर्तनों को खाली करके मैं जहाँ बर्तन धुलती हूँ वहाँ पर रख दूँगी। उसके बाद जो है गैस वैस भी मैंने देखिए साफ़ कर ली थी और फिर किचन काउंटर को भी मैंने साफ़ कर लिया था जिसमें गैस मेरी रखी हुई है, और सारे बर्तन जिसमें खाना रखा हुआ था उनको भी साइड में करके कायदे से सब पूरा किचन काउंटर मैं साफ़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद सारे बर्तनों को ले जाकर मैं धुल लूँगी। गैस के नीचे भी मैं कायदे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ जब खाना वाना बनाइए या चाय वाय बनाइए तो थोड़ा बहुत किचन गंदा ही हो जाता है, थोड़ा बहुत क्या गंदा ही हो जाता है, तो लगे हाथों अगर साफ़ करते रहिए तो
जो है किचन में ज़्यादा गंदगी नहीं मचती है। तो इधर देखिए मेरी गैस भी साफ़ हो गई थी, किचन काउंटर भी साफ़ हो गया था। तो मैंने इधर चावल धीमी गैस पर चढ़ा कर रख दिया था। जब ये पक जाएगा तो उसका पानी मैं निकाल लूँगी। उसके बाद देखिए सारे बर्तनों को मैंने एक साइड में जो कर रखा था, अब इनको ले जाकर मैं धुल लूँगी, जब तक कि मेरे चावल भी पक जाएंगे। और उसके बाद जो है मैंने देखिए सारे बर्तनों को जो है साइड में रख दिया था। अभी जो कपड़े नहाए धोए निकले हुए हैं मैं उनको हाथ से ही धुल लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े नहीं थे। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ। डेली वाले कपड़ों में मशीन बहुत कम ही लगाती हूँ, हाथ से ही धुल लेती हूँ। और इधर कपड़े भी मेरे धुल गए थे, मैंने ड्रायर करने के लिए मशीन में डाल दिए थे। जब तक ड्रायर होंगे तब तक मैंने बर्तन भी सारे मांज कर धुल दिए थे। और उसके बाद देखिए मैंने कपड़े भी फैला दिए थे सारे। देखिए मैंने फैलाने का वीडियो नहीं बनाया हुआ था, खाली जब फैल गए थे मैंने इसी का वीडियो बना लिया था। और उसके बाद फिर दोपहर का हम लोगों ने खाना खाया हुआ था। तो आज हम लोगों ने दोपहर में लौकी की दाल, चावल, सब्जी, अचार और जो है टमाटर थोड़ा सा सलाद में खाया हुआ था। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।